हरियाणा बजट सत्र के 12वें दिन की कार्यवाही के दौरान सदन में विपक्ष ने राज्यसभा चुनाव को लेकर जमकर हंगामा किया। विधानसभा स्पीकर ने 8 विधायकों को नेम किया, जिसे लेकर हमारे वरिष्ठ संवाददाता ने बीजेपी और इनेलो विधायकों से खास बातचीत भी की है। हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम जी मेरे साथ है। सर, आज बजट सत्र की कार्रवाई का 12वां दिन था। विपक्ष ने राज्यसभा के चुनाव को लेकर चर्चा की बात की, फिर नेम किया गया, वॉकआउट किया गया। कैसे देखते हैं विपक्ष की इस भूमिका को आप? कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती है और भाग जाती है, और कल जो चुनाव था वो सदन का मुद्दा नहीं था, लेकिन सदन में उन्होंने ये बात रखी और कांग्रेस टूट चुकी है। 25% कांग्रेस कल टूट चुकी थी। आने वाले समय पर कांग्रेस पूरी टूट जाएगी। मॉरल जिम्मेदारी पर कांग्रेस के सीएलपी लीडर को इस्तीफा देना चाहिए। अपने घर को संभाल नहीं पा रहे हैं, प्रदेश की जनता की आवाज़ को, मुद्दों को उठा नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस हताशा में है और मुझे लगता है कि अपने उनके जो विधायक हैं उनकी चिंता वो करें। गौतम जी, ये बात करें हुड्डा साहब की, जो वो धक्काशाही हुई या फिर सरकार ने नाजायज़ तरीके से दबाव बनाया, लेकिन उनके 5 वोट क्रॉस वोट है, 4 वोट उनके रिजेक्ट वोट है। उनकी पार्टी के विधायकों के वो नाम नहीं बता रहे हैं। आपको लगता है कि दोहरी रणनीति पर है कांग्रेस? मैं भी पोलिंग एजेंट था और हुड्डा साहब भी पोलिंग एजेंट थे। उनके मुंह पर दिखा के मना किया है कि तुमको हम नेता नहीं मानते, और हमने निर्दलीय प्रत्याशी को वोट दिया है। निर्दलीय प्रत्याशी को वोट माने, उनके मुंह पे वोट दिखा के मना करके आया है। हुड्डा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि कुलदीप वत्स का नाम सोशल मीडिया पे चलाया जा रहा है, लेकिन इसने मुझे दिखाकर वोट किया है। और कुलदीप वत्स अब ये कह रहे हैं कि मुझे किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मेरी भावनाएं आहत हुई है। तो लगता है कांग्रेस में सब ठीक ठाक नहीं है। कुलदीप वत्स ने अपना इंटरव्यू दे दिया और उसने कहा कांग्रेस पतन की ओर जा रही है। हमारे साथ गौरव गौतम साहब थे, जो कह रहे हैं कि बजट सत्र की कार्रवाई में जो कांग्रेस की भूमिका है, उस भूमिका में आज जो वो जवाब जो वो नेता विपक्ष जो कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं वो दे नहीं पा रहे हैं। उल्टे जो आरोप हैं वो जो है वो लगाए जा रहे हैं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा इस वक्त मेरे साथ है। राणा साहब, जो पूरी कार्रवाई रही आज, इसमें राज्यसभा के चुनाव के मुद्दे पर कांग्रेस चर्चा की बात कर रही थी, वॉकआउट किया, कैसे देखते हैं इस राज्यसभा के चुनाव को आप? देखिए, जो राज्यसभा का जो चुनाव है उसमें पार्टी के जो विधायक हैं उन्हीं की वोट डलती है, और सभी पार्टी अपनी अपनी तैयारी कर रही थी। तो हमने तो यही अपना चंडीगढ़ में ही वोट डाल कर अभ्यास किया, लेकिन कांग्रेस वालों को शंका थी, वो हिमाचल चले गए। 3 जगह उन्होंने स्थान बदला। तो उनको ये पता था भाई जो कांग्रेस के जो पूरे विधायक हैं उनमें आपस में हुड्डा साहब से वो अपना नेता नहीं मानते। कुछ विधायक, हुड्डा साहब को भी पता था इस बात का, इसीलिए उनको उठाए घूम रहा था वो। लेकिन वो खुल के आगे बात। लेकिन अब तो वो आप पे आरोप लगा रहे हैं सरकार ने दबाव बनाया, मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया, आरओ जो है वो सरकार के इशारे पर काम कर रहे थे। देखिए, विधायकों पे कौन दबाव डाल सकता है? विधायक तो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, सारी पार्टी कोई सा भी हो। तो वो तो स्पष्ट है भी, कुछ विधायक हुड्डा को विपक्ष का नेता नहीं मानते अपना। वो 1 साल तो विपक्ष का नेता बनने में लगे, वो यही तो कारण था। हुड्डा के पक्ष में सारे कांग्रेस के विधायक नहीं है। उन्होंने खुल के कह दिया भाई हम हुड्डा को अपना नेता नहीं मानते। बजट सत्र के आज आखिरी दिन मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया है। बजट अभिभाषण के ऊपर चर्चा खत्म हुई है और जवाब उनका आया है, लेकिन विपक्ष मौजूद नहीं था। आप विपक्ष की इस गंभीरता को कैसे देखते हैं? विपक्ष कभी सवाल तो करता है लेकिन सुनता नहीं। कभी सुना ही नहीं उसने पूरी सेशन, जितना जब से चल रहा है ये सेशन। अपने सवाल उसने उठाए, झूठे आरोप लगाए और चला गया। कभी सुना ही नहीं उसने। उसको कभी इस बात को पूरा सेशन कभी उसने किया ही नहीं। ऐसी उनकी आदत है उठ के जाना। हमारे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री जो सरकार में कृषि मंत्री है श्याम सिंह राणा, वो खास बातचीत कर रहे थे। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो विधायक हैं उन्होंने इस राज्यसभा के चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता मानने से इनकार कर दिया है और उन्होंने खुलकर जो है वो अपना क्रॉस वोट किया है। उनका ये कहना है कि जो कांग्रेस की स्थिति है ये अब देखी जा सकती है कि कांग्रेस में हालात किस तरह के। इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि बजट सत्र की आज की कार्यवाही में जो मुख्यमंत्री ने जवाब दिया है बजट अभिभाषण पर, उसमें भी विपक्ष मौजूद नहीं था। कांग्रेस केवल आरोप लगाती है और वॉकआउट कर जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंवर, जनता टीवी, चंडीगढ़।
हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की आज 12वें दिन की कार्यवाही थी और इसमें आज मुख्यमंत्री ने बजट के ऊपर जवाब दिया है, लेकिन विपक्ष सदन में मौजूद नहीं था। मेरे साथ हरियाणा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्डा साहब हैं। सर, आज 12वें दिन की जो कार्यवाही थी उसमें मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया है बजट के ऊपर, लेकिन विपक्ष मौजूद नहीं था। और आज आपने भी ये कहा कि मुझे बोलने का कम अवसर मिलता है, लेकिन आज जब अवसर मिला तो आपने पूरे शायराना अंदाज में जो वो अपनी बात रखी। देखिए, मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस अपने जो कहते हैं ना, जो उसके घर का रोशनदान है उसे छुपाने का काम कर रही है। कांग्रेस को पहले अपने आप को देखना चाहिए, तो अपनी नाकामियों को छुपाने का काम कर रही है। इस तरह से हल्ला गुल्ला करने से, इस तरह से आप कर रहे हैं तो आपकी नाकामी सबको नज़र आ रही है, पूरे हरियाणा को नज़र आ रही है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर सेशन पर आपको इस प्रकार से हु हल्ला करके सेशन को ख़राब करने का काम भी नहीं करना चाहिए। पूरे हरियाणा की जनता को उम्मीद होती है कि आप जाएंगे। आपने जब बजट में सवाल दागे, माननीय मुख्यमंत्री जी उन सवालों के जवाब दे रहे थे, तो आपको जवाब सुनने भी चाहिए थे। आप सेशन को, मुझे लगता है कि 2 बार निरंतर सेशन में कहीं ना कहीं कांग्रेस भागती हुई नजर आई है, जो ऐसा नहीं करना चाहिए था। डॉक्टर, जो वो ये जो राज्यसभा के चुनाव की जब आपने बात की है, तो कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी ने जो है वो आरोप पर दबाव बनाया, या तमाम तरह के जो आरोप लग रहे हैं सरकारी मशीनरी के ऊपर, या सरकार ने खरीद फरोख्त के ऊपर, हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप। लेकिन ये क्या कांग्रेस को ये तय नहीं करना चाहिए कि जो उनके 5 क्रॉस वोट है या उनके जो रिजेक्ट वोट हैं उनके ऊपर भी कोई एक्शन होना चाहिए? फिर मैंने आपसे पहले ही कहा कि कांग्रेस अपनी नाकामियों को छुपाने का काम कर रही है, जो उनके घर में छेद है उसे दबाने का काम कर रही है। जबकि लोगों को सच्चाई पता है, तो सच्चाई को समझना चाहिए और ना कि दूसरों पे इल्ज़ाम लगाना चाहिए। वो कहते हैं कि आप इल्ज़ाम तब लगाएं जब आपका घर साफ हो। जब आपका घर ही साफ नहीं तो इल्ज़ाम दूसरों पे क्यों लगा रहे हो? और वहीं पर वोट के लिए जब ऊपर भेजा गया तो एक वोट भारतीय जनता पार्टी का भी रद्द हुआ है। तो इसमें तो साफ क्लियर है कि जो आयोग है वो किसी प्रकार की कोताही नहीं बरत रहा, चाहे वो उसमें पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। जो सही है उस बात को रखने का काम कर रहा है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है, जब मुख्यमंत्री जी ने बजट पर जवाब दिया, आपने अपनी बात रखी, आपने बजट के ऊपर जो कहना था वो भी कह दिया, आपको मौका कम मिलता है उसको भी आपने कह दिया, मुख्यमंत्री जी की तारीफ में आपने कुछ शेयर भी पढ़ा, कुछ कहना चाहेंगे सर इसमें? देखिए, मैंने तो ये, आप जिस समय से बार बार कांग्रेस का जिक्र करें, तो मैंने तो ये कहा कि तुम अपने दुश्मन को शक की निगाहों से मत देख, अपने दुश्मन को शक की निगाहों से मत देख, तेरा कातिल तो तेरा यार भी हो सकता है। तो अपना स्वयं देख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मैं तो यही कह सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ हरियाणा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्डा थे, जो कह रहे हैं कि कांग्रेस जो अपना घर नहीं देख रही है और सरकार पर आरोप जो है वो लगा रही है, लेकिन कांग्रेस को पहले अपना घर जो है वो देखना चाहिए। इसके साथ ही डॉक्टर मिड्डा ने कांग्रेस के ऊपर जो वो एक शेर के जरिए तंज भी कसा है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ पवन सिंवर, जनता टीवी, चंडीगढ़। इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक अर्जुन सिंह चौटाला इस वक्त मेरे साथ हैं। राज्यसभा का जो चुनाव हुआ उसके बाद आज जब बजट सत्र का 12वां दिन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने लगातार इस मुद्दे के ऊपर ये कहा कि चर्चा करवाई जाए, इस तरीके से लोकतंत्र का गला घोटा गया, फिर उनके विधायकों को नेम किया गया, वॉकआउट कर दिया उन्होंने पूरे दिन के लिए। आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं, राज्यसभा के चुनाव को, या फिर सदन के भीतर जो चीज़ें सामने आई आज की कार्यवाही के दौरान? देखिए जी, इसके अंदर एक चीज़ साफ जाहिर होती है भाई, जो बीजेपी इतना डंडोरा पीटती थी और ख़ास करके हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाती थी, आज उसने तो साबित कर दिया कांग्रेस ने कि भी असल में तो बी टीम यही है। और किस प्रकार से इन्होंने एक बड़े षड्यंत्र के तहत, प्लानिंग के तहत करमवीर बोध जी को हराने की इन्होंने कोशिश करी थी, अपने आदमी को हराने की कोशिश करी इन्होंने। लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी, कांग्रेस के अंदर ही कुछ ऐसे लोग थे जिनकी कहीं ना कहीं, जिनके हृदय में शायद से संगठन की तरफ कोई प्रेम बच गया था, उन्होंने बचा लिया। नहीं तो हुड्डा साहब तो बेच आए थे सारी कांग्रेस को। लेकिन बी टीम वाली जो बात है ना, वो यहीं पर कल रात को करीब 2 बजे के आसपास हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कह रहे थे कि इंडियन नेशनल लोकदल जो वो कांग्रेस की बी टीम है, कांग्रेस आपको बीजेपी की बी टीम बताती है। और इस चुनाव में जो आपने भूमिका नहीं अदा की, जो आपने इससे अपसेंट आप रहे और आपने इसमें शामिल नहीं हुए, आप 2 विधायक आपकी पार्टी के, तो इसका फायदा नुकसान किसको हुआ, किसको नहीं हुआ, क्या कहेंगे? देखिए जी, फायदा प्रदेश को है। राज्यसभा का जो चुनाव होता है उसके अंदर जो एमपी बनता है वो स्टेट का एमपी बनता है। और ये दोनों ऐसे संगठन हैं जिन्होंने ना तो प्रदेश में किसी से पूछा, ना ही प्रदेश के लोगों से किसको टिकट देनी चाहिए इस बात की राय करी। इसका इनको अर्जाना भुगतना पड़ रहा है ना। हमने राय करी,
हम 90 के 90 हलकों में गए। चौधरी अभय सिंह जी ने 90 के 90 हलकों में अपने वोटरों से, अपने वर्करों से, आम लोगों से, आम जनमानस से सबसे ये पूछा कि क्या फैसला लेना चाहिए। सबकी राय लेकर के ये फैसला लिया गया और तब ये फैसला लिया गया कि हम अब्सटेन करने का काम करेंगे। और रही बात ये जो कांग्रेस और बीजेपी इतना करती है, अरे तुम्हारे कांग्रेस के अंदर तो 6-6 बार बने हुए एमएलए हैं, मंत्री लेवल के लोग हैं, उनको एक डंडी और बिंदु में फर्क नहीं पता। अनपढ़ आदमी से भी पूछ लो ना, डंडी और बिंदु में फर्क बता दे, वो मिनट में बता देगा। और कांग्रेस के और भी माड़े हाल है, इनके तो 5-5 वोट गिर गए, 4-4 कैंसिल करा गए अपने। हुड्डा साहब, आप इलेक्शन एजेंट हो, वोट गिरने से पहले आपका वोटर आपको दिखा के जाता है, तब आपके आंख पे पट्टी लगी थी जो सुबह आपको जाकर याद आया कि क्रॉस वोटिंग हुई है, फिर उसी टाइम बोल देते। 4 बजे वोटिंग हुई तो मुझे तब भी बोल देते। जब सारी काउंटिंग होगी और आपने देखा ला ये तो करमवीर बोध जी जीत गए और तुम्हारी प्लानिंग फेल होगी, तब तुमने ये सारा ढकोसला करना शुरू कर दिया। क्या बात है, तकलीफ है इनको, करमवीर जी जीत गए, नहीं तो खुशी मनानी चाहिए इनको। तो इसलिए भी जीत गए कि इंडियन नेशनल लोकदल ने वोट नहीं डाला। तो करमवीर जी को हमारा भी धन्यवाद करना चाहिए। भाई मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, भाई कांग्रेस का कैंडिडेट जीत गया, हुड्डा साहब को तकलीफ क्यों है इतनी ज़्यादा? क्या तकलीफ क्या है उनकी? क्या नहीं जिताना चाहते थे क्या वो? ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं कि अब इंडियन नेशनल लोकदल कांग्रेस की बी टीम होगी, उनको वोट डालना चाहिए था, वोट का अधिकार था, वोट डालते तो अच्छा था, वोट उन्होंने नहीं डाला, ये सही नहीं है। लोकतंत्र में वोट की महत्वता में ये बात बिल्कुल सच है, वोट डालना चाहिए, लेकिन लोकतंत्र के अंदर एक ऑप्शन दिया जाता है। कई बार क्या होता है जी, कैंडिडेट जरूरी नहीं आपकी पसंद के हो, और जब आपकी पसंद का कैंडिडेट ना हो तो क्या ऑप्शन दिया जाता है इलेक्शन के अंदर? नोटा है। नोटा है। अब राज्यसभा में नहीं है तो फिर उस नोटे का हम कैसे प्रयोग करें? ना वोट देकर। और हम कोई छुपे थोड़ी थे घर में, हमने खुल करके बोला ना, सबको बोला, आप प्रेस के सभी साथियों को बुला करके चौधरी अभय सिंह जी ने ऐलान करा कि भाई हम नहीं गिरेंगे वोट। तो देखो जी, हम कोई छुप के काम करने वाले लोग नहीं, हम इनकी तरह नहीं है, बोले कुछ और करें कुछ और। हम जो कहते हैं हम वही करते हैं। अंतिम सवाल है मेरा, कांग्रेस तो ये कह रही है कि बीजेपी ने साजिश की, बीजेपी ने षड्यंत्र रचा, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के अंदर क्रॉस वोटिंग होगी, उनके वैलिड वोट थे, उनके अंदर भीतर घात है। आखिरकार फिर ये माजरा क्या है? माजरा मैं आपको बता दूं, माजरा है सारा पैसे का। और ऐसी बात है, चोरी चारी कहीं नहीं हुई भाई साहब। जिस दुकान में माल बिकता हो उसका मालिक ये थोड़ी कहेगा चोरी होती है, वो ये कहेगा ना बिक रहा है मेरा माल। तो इनका भी तो माल बिक गया, चोरी थोड़ी हुई है, इन्होंने बेचा है। अब इनको शर्म आ रही है इस बात की, हुड्डा साहब को शर्म आ रही है इस बात की कि भी तेरे ऊपर सारी बात आएंगी। नहीं तो हुड्डा साहब, अगर आपको अपने संगठन की इतनी पड़ी है, ले 9 लोगों का नाम ले जिन्होंने क्रॉस वोटिंग करी है। 4 ने कैंसिल कराए हैं, 5 ने क्रॉस वोटिंग करी है। अब आप लेके गए थे ना इनको प्रशिक्षण शिविर में, तो 2 दिन में सिखाया नहीं क्या आपने कि डंडी कैसे मारते हैं और बिंदी में क्या फर्क होता है? डंडी मारना तो सिखाया होगा। तो फिर इसका मतलब ये स्वयं उन लोगों को बचाना चाह रहे हैं। यदि ये अपने संगठन को बचाना चाहते हैं तो निकालो इन 9 लोगों को अपनी पार्टी से। धन्यवाद। हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक अर्जुन चौटाला थे, जो कह रहे हैं कि ये जो राज्यसभा का चुनाव है उसमें बीजेपी और कांग्रेस जो वो दोनों की मिली भगत है। अर्जुन चौटाला सीधा आरोप लगा रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही नहीं चाहते थे कि कांग्रेस का उम्मीदवार करमवीर बौद्ध जीते, लेकिन उनकी जीत के बाद उन्होंने अब इस तरीके की बात जो करनी शुरू की है। हालांकि ये अर्जुन चौटाला के आरोप हैं और इस पूरे मामले में अब जो है वो आज बजट सत्र की जो कार्रवाई है उसमें भी जोरदार हंगामा जो है वो देखने को मिला है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।